हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, और टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। क्योंकि टाइमलेस रीडिंग जो होती है उसका कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब भी आपको ये रीडिंग मेरी मिलेगी उस टाइम पर ये रीडिंग आपकी रेजोनेट हो जाएगी, और वैसे भी सिर्फ उसको मिलेगी जिसकी रीडिंग होगी। हर किसी को ये रीडिंग मेरी मिलने से रहे। सो आपके पर्सन आपको लेकर क्या चलता है उनके माइंड में, या फिर अगर अभी आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, ये दूरियां आखिर कब तक रहेंगी आपके बीच में? क्या आप दोनों मिलोगे या हमेशा ऐसी ही दूरियां आप लोगों के बीच में रहेंगी? इस चीज़ को ही आज का टैरो कार्ड में देखेंगे एनर्जीज। ठीक है, सो सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। कार्ड काफ़ी ज़्यादा आज ना हैवी हो रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी एनर्जीज़ है जो मतलब कार्ड में इस टाइम पर हैं निकलने को ना। एनर्जीज़ मतलब एकदम से फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं। फैमिली इशू की वजह से आप दोनों के बीच में कोई फैमिली इशू था क्या आपके बीच में? क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो सेकंड एनर्जीज आ रही है ना, फर्स्ट एनर्जीज तो यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेकर इस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियस नज़र आ रहे हैं। देखो, काफ़ी टाइम पहले नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और जो मेन चीज़ दिखाई दे रही है वो फैमिली का डिस्टर्बेंस ही दिख रहा, जिसकी वजह से ही आपको पूरी तरीके से इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था, छोड़ दिया था आपको। मैं चीज़ को देख रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इतनी चीज़ें दिख रही है कि इन्होंने आप लोगों के बीच में गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से क्रोधित हुए, गुस्सा हुए, अग्रेसिव एनर्जीज। लेकिन पीछे से आप इनकी एनर्जीज़ को देखो तो आपको इनमें एक ऐसा पर्सन नज़र आएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेताब है आपकी लाइफ में आने को, ठीक है, और आपसे दूरियां उस पर खुद बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट एनर्जीज आप देखो तो नाइट ऑफ कप्स की है, जो कि यहाँ पर ये बता रही है कि आपके पर्सन अगर किसी से उन्होंने किसी के लिए फीलिंग्स है या किसी से सच्चा प्यार किया है तो वो आप हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं, और वो दूरियां खुद की बनाई हुई नहीं लग रही हैं, वो दूरियां किसी और की वजह से नज़र आ रही हैं। अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो रही है आप लोगों के बीच में, जिसमें हो सकता है कि आपने कई बार क्लियर करने की कोशिश भी की हो कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम क्लियर कर लें और एक दूसरे के साथ रिस्टार्ट कर लें। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जितना भी ज़्यादा आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हो ना, उनको मैसेज कर या बताने की कोशिश करते हो कि भाई अब हम एक न्यू स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, आप समझो, उतनी ही ज़्यादा मतलब वहाँ से आपको ब्लॉक मिलेगा, उतनी ही वहाँ से चीज़ें आपकी डिस्टर्ब होंगी। वो रीज़न यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन इनके पीछे जो एनर्जीज़ हैं, जो थर्ड पर्सन है, चाहे वो फैमिली से हो या फिर कोई इनके वर्क प्लेस पर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या कोई एक्स हो सकता है जो इनके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जीज़ है वो चेंज हो गई है, ठीक है, यहाँ पर मेरे को दिख रही है। और रही बात, अब तीन कार्ड्स को आप देख रहे होगे। एक तो आपने ये देखा हॉर्स वाला, सेकंड कार्ड आपने ये वाला देखा नाइट ऑफ सोर्ड्स का, ये भी हॉर्स वाला है, और थर्ड कार्ड आपने देखा होगा नाइट ऑफ वेंट्स। अब आप खुद सोचिए कि एक रीडिंग में तीन कार्ड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी हॉर्स पर। मतलब यहाँ पर आपको ये बताने के लिए आए हैं, एंजल आपको ये बोल रही हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, वो आपसे दूरियां नहीं चाहते हैं। दूरियों की वजह आप लोगों के बीच की झगड़ा नहीं है, दूरियों की वजह तीसरा इंसान है, और वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है कि आपके पर्सन इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनकी जो फीलिंग्स आपको लेकर हो रही है, उस फीलिंग्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा लव दिखाई दे रहा है। मतलब मैं यहाँ पर ये एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ कि वो आपको लेकर बहुत सीरियस है, आपके रिश्ते को। वैसे तो जनरल एनर्जीज़ है, लेकिन किस किस की एनर्जीज़ ज़्यादा आ रही है कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं,
अब हो सकता है कि आप लोग के बीच में मैरिज को ही लेकर झगड़ा हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर कास्ट इशू, फैमिली इशू है ना। और कोई एक ऐसा पर्सन भी दिखाई दे रहा है जो आपकी मैरिज को डिस्टर्ब करने पर लगा हुआ है। मतलब आज अगर मैं देखूं तो ये पर्सन आपकी लाइफ में पूरी तरीके से कम्प्लीटली तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा इनके दिमाग में भर दी है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। और फीलिंग्स आपके लिए प्योर है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इतने टाइम से एवरी मतलब डे बोले या फिर आप एवरी आवर बोले, मिनट बोले, इनको हमेशा आप याद रहते हो। मतलब 24 आवर्स इनके माइंड में आप चलते रहते हो, इनके माइंड में आप याद आते रहते हो इनको। इतनी फीलिंग्स हैं। अभी नाराज़गी है या दूरियां हैं, आपको अपनी एक्चुअल सिचुएशन नहीं बता रहे हैं कि हाँ मेरी दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, मैं इस रिश्ते को नहीं ख़त्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली तैयार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहा हूँ जिससे तुम हर्ट ना हो। तो दूरियों का जो कारण यहाँ पर नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स ही शेयर नहीं कर रही, खामोश है इस समय। आप अगर इनको मैसेज करोगे, आप इनको कॉल करोगे तो वहाँ से नो रिप्लाई आएगा। हो सकता है कि आप लोगों में डिफरेंट साइड आप मैरिड हो, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर इतनी ऐसी जिम्मेदारियां हैं और इतना ज़्यादा बर्डन है कि उस बर्डन की वजह से ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, दबा के बैठे हुए हैं फीलिंग्स। मतलब अपनी फीलिंग्स बताने में इनको ये लग रहा है कि मतलब सोशल हम नहीं करेंगे या फिर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, उन जिम्मेदारियों को देख रहे हैं। बर्डन जो है फैमिली का, या हो सकता है कुछ किड्स का बर्डन हो, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जिन जिम्मेदारियों को ये छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए अपनी खुद की मतलब फीलिंग्स को दबा कर बैठे हुए हैं। और सामने प्रेजेंट क्या करेंगे आपको कि जैसे आपके साथ बात नहीं करना चाहते, आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन नहीं बता रहे कि हाँ जितना तुम मुझे मैसेज कॉल कर रहे हो या जितना आप मेरी लाइफ में आना चाहते हो उससे भी ज़्यादा कहीं मैं आपकी लाइफ में आना चाहता हूँ। क्योंकि जो आपके पर्सन की एक्चुअल एनर्जीज दिखाई दे रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कार्ड में कि वो दुनिया नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर ये फीलिंग है इनकी, आपके पर्सन की, कि वो दुनिया नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर आप देख लो 5 ऑफ कप्स है। आप हर्ट होते हो या आप इनको कॉल मैसेज करते हो, उनको सब पता है कि आप इनको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, लेकिन ये रिप्लाई नहीं देते, पीछे पीछे एकदम शांत हो जाते हैं, स्ट्रेस में हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं कि जिसकी वजह से वो अपनी चुप करके बैठी हूँ, साइलेंस। आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड भी हो गए, सामना भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा रूडली बिहेवियर किया आपके साथ, क्योंकि पहले आपके साथ इतना क्लोज हुए, बाद में सिचुएशन चेंजेस हो गई, लाइफ में चेंजेस आ गए, उसकी वजह से इनको चुप रहना पड़ा। तो यहाँ पर ये एनर्जीज इनकी बन रही है कि सच्चाई नहीं कह पा रहे हैं कि मतलब कितनी ज़्यादा आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर सीरियस हैं। और जो दूरियां आप सोच रहे हो अपने मन में कि शायद ये दूरियों में खुश हैं, इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है, ऐसी एनर्जीज मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी लगातार यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही है कि कहीं ना कहीं किसी का कंट्रोल इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। इसकी कंट्रोल या इसके बर्डन, इसकी जिम्मेदारियों की वजह से ये आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में इनको वो लग रही है कि मतलब मैं कैसे इसका जो है वो पूरा साथ दूँ, ये चीज़ मेरे को दिख रही है। जबकि इवन आज आपके लाइफ में आपके पर्सन आना चाहते हैं और उनसे ज़्यादा फीलिंग, इस पर्सन से ज़्यादा फीलिंग्स मुझे नहीं लगता कि आपकी को कोई किसी और की होगी आपके लिए, ठीक है। क्योंकि पास्ट में भी अगर आप देखो तो आप दोनों बहुत क्लोज थे, बहुत एफर्ट्स किए एक दूसरे के लिए और पूरा साथ निभाया। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि चेंजेस होते हैं, हर किसी की लाइफ में चेंजेस आते हैं। इनकी लाइफ में भी जो चेंज दिखाई दे रहा है वो चेंज इनमें की वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हैं, करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, दिन रात आपके बारे में याद करते हैं, चुप रहने लगे, पहले साइलेंस नहीं रहते थे, बोलते रहते थे, अपनी
फीलिंग्स को सब कुछ बताते रहते थे, अब फीलिंग्स छुपाने लग गए हैं, छुपा रहे हैं अपनी एक्चुअल फीलिंग्स, चाहे मैरिड हो, डिफरेंट साइड मैरिड हो, लव रिलेशनशिप हो आपका। लेकिन जो इश्यूज़ मेरे को नज़र आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस में दिख रहे हैं। और इनका हेल्थ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि मतलब कहीं ना कहीं इनको डिप्रेशन स्ट्रेस या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से। और कांटेक्ट मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम भी हो गया है, कांटेक्ट नहीं किया है इन्होंने आपको, ठीक है। ज़रूर काफ़ी टाइम हो गया, डेज़ हो गए होंगे, काफ़ी डेज़ हो गए होंगे जो इन्होंने आपसे बात नहीं की है। और इसमें ना एकदम से इनकी लाइफ में उदासी सी आ गई है। इनको लग रहा है कि मतलब किसी तरीके से आपसे बात करके अपनी फीलिंग शेयर कर दें। और ड्रीम्स में तो आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको भी ड्रीम्स आ रहे होंगे, है ना। इनके कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप ड्रीम्स में देख रहे हो, जैसे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा रनिंग की चीज़ें, लाइक हॉर्स या बहता हुआ पानी या फिर बटरफ्लाई, है ना, या कुछ ऐसे ड्रीम्स जो मतलब जिससे आपका इनका कनेक्शन हो, या कुछ पास्ट के इनके साथ के ड्रीम्स, या आपको सपने में ये दिख रहे हैं आते हुए अपनी लाइफ में, या फिर जाते हुए दिख रहे हैं, जो ऐसे भी ड्रीम्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसे टाइप के ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, ताकि मैं उनको देख सकूं। जब भी आप मेरे से पर्सनल जो है वो गाइडेंस लें तब ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आपके पर्सन की को जो है वो ड्रीम्स आ रहे हैं आपके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। और आपको भी अगर उनके ड्रीम्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, अपने जज्बातों को, लेकिन कांटेक्ट आपसे करना चाहते हैं। तो वो ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जो एनर्जीज़ होती हैं ना, वो एनर्जीज़ तो पहुँच ही जाती ना। आप ऊपर से मुंह से बोल रहे हो या ना बोलो, लेकिन याद रखिएगा, समझ लीजिएगा कि हम सब एक एनर्जीज़ है, ठीक है। ये सब हाथ पैर चलाना, ये सब तो हमारी क्रियाएं हैं, लेकिन हमारी जो सोल होती है उसमें इतनी पावर होती है कि आप उस सोल को, आप यहाँ बैठे हो, आप हज़ारों किलोमीटर दूर इंसान को अपनी उसका एहसास दिला सकते हो कि आप उसे मिस कर रहे हो कि नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप उस इंसान को जानते हो और वो आपको जानता हो, और आप दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशन, कुछ भी ऐसी बातें हुई हों, तो कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट कर सकते हो बाय सोल, ठीक है। तो ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है कि हर टाइम आपके पर्सन आपको महसूस करते हैं, उनको बहुत तेज़ी से आपके बारे में सोचते हैं, और वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। वो जो दूरियां आप लोगों की हो रही हैं, वो उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं हमेशा के लिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 3 हॉर्स मेरे को यहाँ पर आ रहे हैं, और एनर्जीज़ बहुत आज की बहुत ही पॉजिटिव है। और वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपका मिलन इनके साथ कोई रोक ही नहीं सकता। जिस तरह के आज के आपके हालात हैं इस टाइम पर, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ मिल जाओगे। ये एनर्जीज़ मेरे को आप दोनों की आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं कैसे भी ना कैसे करके ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। और जो दूरियां आप लोगों की आज इनकी जो सिचुएशन हो रही है, जो दिन रात आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, इसमें जो इनकी एनर्जीज़ मिल रही है वो आपके लिए बहुत खींच रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका, अगर इन्होंने ब्लॉक में डाला है आपको या बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं आपसे, तो भी एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है कि सडन चेंजेस होंगे, और ये जो दूरियां हैं आपकी वो ख़त्म होंगी, और कहीं ना कहीं ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन मेरे को यहाँ पर दिख रही है। वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, सैजिटेरियस, लियो, कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, एरीज एंड पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। आज बहुत सारी राशियाँ मुझे दिख रही हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की कनेक्टिविटी मिल रही है, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट हो रही है रीडिंग। और प्लीज़ आप नेम लेके ही देखा करें, ताकि मेरे को जो है ना वो एनर्जी ज़्यादा। अभी देखो हैंगमैन की सिचुएशन आ रही है। अभी बहुत सारे पर्सन जो है ना वो इस टाइम पर हैंगमैन वाली सिचुएशन में है कि भाई, क्योंकि एक तरफ है थर्ड पर्सन, फैमिली है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अब आपके पर्सन को लेकिन फीलिंग्स आपके लिए हैं, है ना, क्योंकि भले ही थर्ड पर्सन इनके ऊपर अपना हक जमा रहा हो या फिर इनके ऊपर अपना फैसला लाद रहा हो, लेकिन इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए हैं ना। वो इस समय एनर्जीज़ में इसको हम घुमा के देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं।
अब इस समय जो एनर्जीज़ मिल रही है, उस एनर्जीज़ में आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए तैयार है। भले ही इस समय वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, उनको टाइम लग रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि वो टाइम ले रहे हैं और टाइम लेंगे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है। और ये टाइम, जितना भी टाइम लग रहा है, आप ये सोच रहे हो कि टाइम रियूनियन नहीं हो रहा है, मेरा रियूनियन नहीं हो रहा है, वो परमानेंटली रियूनियन चाहते हैं। वो शॉर्ट टर्म रियूनियन नहीं चाहते हैं कि आपके लिए पास 2 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए आए और फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और बात करी ख़त्म। वो परमानेंटली रियूनियन चाहते हैं, इसलिए आपके रियूनियन में टाइम लग रहा है। और वो एक इस तरीके से कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं जिस डिसीज़न में लॉन्ग टर्म फैसला हो, लॉन्ग टर्म आपके साथ रिलेशन हो, लाइक मैरिज, या फिर आप किसी और जगह पर सेटल हो जाएं इनके साथ हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि इस समय आप लोग जो सिचुएशन में हो, उस स्थिति से निकलने के लिए आपके पर्सन को टाइम लग रहा है, बहुत टाइम। और वो टाइम, जितना टाइम आप समझ लीजिए लग रहा है, उतना ही एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं आपके पर्सन सेटिंग बना रहे हैं कि आपके साथ किस तरीके से परमानेंटली रियूनियन हो। लेकिन अब मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि बहुत दिन दूर नहीं है अब, क्योंकि जिस स्थिति को मैं देख रही हूँ एनर्जीज़ में, अगर ये मान लीजिए मैं 100% एनर्जीज़ को बता रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास आज 50% एनर्जीज़ भी पहुँच जाती है तो आपका रियूनियन इनके साथ होगा। सिचुएशन यहाँ पर बहुत एक्टिव है। ये पर्सन विदाउट आपके अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, और यहाँ पर ये मुझे एक फ़ैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी हद तक इस समय पर आपके पर्सन की पॉजिटिव हो रही है, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ साथ एक छुपी हुई एनर्जीज़ है, उसमें कहीं ना कहीं वो मिसिंग एनर्जीज़ है जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो अपने ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखे हुए हैं। ये सिचुएशन हो रही है। इसमें मुझे एज डिफरेंस नज़र आ रहा है आप में और आपके पर्सन में। यहाँ पर अच्छा, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी में भी एज डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये भी आपको मैं बता देती हूँ। मतलब आपके पर्सन में और थर्ड पार्टी में भी एज डिफरेंस हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहा है किसी किसी में। और अभी की सिचुएशन आप लोगों की ज़्यादातर मेरे को अलग ही दिख रही है, मतलब आप डिस्टेंस में रह रहे हो और वेट कर रहे हो आप, ठीक है। एक कार्ड मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, पहले तो मैं लीजिए बॉटम ऑफ कार्ड भी, मतलब यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन है ये प्रॉपर तरीके से, मतलब अभी आप देखिए बॉटम ऑफ कार्ड में भी यहाँ पर थर्ड पार्टी का ही नज़र आ रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोल। चलिए मैं एक कार्ड लेना चाहती हूँ, मैं ज़रा एनर्जीज़ को एक बारी और चेक करूँगी। सो देखिए बैलेंस बनता हुआ मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन अगर टाइम लग रहा है रियूनियन में, तो कहीं ना कहीं वो परमानेंटली बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस तरीके से आपके और अपने बीच में रिलेशन को स्टार्ट करेंगे जिसमें कभी दोबारा एक दूसरे का इंतज़ार ना करना पड़े। यहाँ पर ये चीज़ मेरे को दिख रही है। और रही बात ये थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर जो इतना ज़्यादा आपका रिलेशन डिस्टर्ब है, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी की वजह से ही है। तो जो टाइम भी लग रहा है ना रियूनियन में, वो टाइम भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप तो सिर्फ वेट कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को वो फेस कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं उन्हें बाहर प्रॉपर तरीके से आने में सिचुएशन में टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ पर परमानेंटली रियूनियन होगा। जो दूरियाँ हैं वो हमेशा के लिए मेरे को ख़त्म होती दिख रही हैं, बट यहाँ पर यही एनर्जीज मेरे को दिख रही है। सो पर्सनली गाइडेंस लेनी है तो नंबर जो है वीडियो पर मिल जाएगा, ले सकते हैं। एंड पेड सर्विस है। एंड टेक केयर, बाय बाय।